और सोनिका, अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। आपको बता दें कि पीएम मोदी शनिवार को जम्मू कश्मीर के डोडा में यानी कि आज जनसभा को संबोधित करेंगे और ये बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में उनके चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। पीएम मोदी 3 जिलों डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की 8 विधानसभा सीटों के वोट की अपील करेंगे और यहाँ 18 सितंबर को वोटिंग होनी है। वो आम जनता से रूबरू होंगे। चुनाव बेहद नजदीक है, इस वजह से तमाम पार्टियां बेहद एक्टिव और पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही सुरक्षा की तैयारियां भी की जा चुकी हैं। और यहाँ खास बात यह भी है मोनिका कि पीएम मोदी पिछले 50 साल के दौरान डोडा जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। उनसे पहले किसी पीएम का दौरा 1982 के दौरान हुआ था। 2014 के चुनाव में पीएम मोदी केवल किश्तवाड़ तक गए थे। प्रधानमंत्री आज दोपहर तकरीबन 12:30 बजे का वो वक्त होगा जब डोडा पहुंचेंगे। इसके बाद वे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दोपहर 3:45 पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और घाटी में हालिया आतंकी घटनाओं को देखते हुए डोडा और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। किश्तवाड़ है, भदरवाह और डोडा से आने वाली गाड़ियों को डोडा पुल के पास से रोक दिया जा रखा है। पूरे इलाके के ड्रोन के जरिए निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही स्टेडियम के आसपास के घरों की छतों पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। बिल्कुल। और साथ ही सोनिका, अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद कश्मीर में ये पहला विधानसभा चुनाव है। जम्मू और कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 7 अनुसूचित जातियों के लिए और 9 अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व है। चुनाव आयोग के मुताबिक यहाँ 88.06 लाख वोटर्स हैं, यानी कि बड़ी संख्या में यहाँ पर वोटर्स हैं और उन्हें साधने की कोशिश हर पार्टी कर रही है। और इस खबर पर जम्मू से रमन सैनी हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, जो अधिक अपडेट हमें देंगे। रमन, पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा है ऐसे वक्त में है जब मतदान की तारीख तो नजदीक आ रही है, लेकिन इन दिनों आतंकी घटनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। ये दौरा कैसे रहने वाला है? ये दौरा कितना खास होने वाला है? सुरक्षा के क्या इंतजाम? जी हाँ, बिल्कुल सोनिका, आपने सही कहा कि आतंकी घटनाओं के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू के डोडा के डिस्ट्रिक्ट का जो है वो दौरा होने जा रहा है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से आप पहले बता रही थी कि करीबन 50 साल बाद कोई देश का प्रधानमंत्री जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रहा है। तो आप इसे सोचिए कि वहाँ के लोगों को कितना बूस्ट मिलेगा, खासतौर पर जो वहाँ के जो लोकल नेता हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के, उनको बहुत बूस्ट मिलेगा। मैं इस समय किश्तवाड़ में मौजूद हूँ और किश्तवाड़ में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव हुए थे तब यहाँ पर आए थे और एक ही रैली से उन्होंने पूरे इलाके से करीबन 8 से 10 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिए थे। अब 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहे हैं और जिस तरीके से ये डोडा बेल्ट में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी, तो ये कहीं ना कहीं जो चुनाव रीजन पड़ता है जिसमें किश्तवाड़, रामबन और डोडा डिस्ट्रिक्ट आता है, इनकी 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 विधानसभा की सीटों में कितना असर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का यहाँ पर जनता पर पड़ेगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन निश्चित रूप में जो कार्यकर्ता है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है और जो ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं उनको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है चुनाव में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को लेकर। और अब जिस तरीके से आतंकी घटना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले जो है वो किश्तवाड़ के इलाके में हुई है, मैं उस समय वही इसी इलाके के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर कल दोपहर 3:35 के आसपास में भारतीय सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। दरअसल जो आतंकी इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहे हैं उन्होंने रणनीति बदल दी है। पहले जो आतंकी 1-2 साल पहले रजौरी और पुंछ के इलाके में होते थे वो अपनी आइडेंटिटी कहीं शो नहीं होने देते थे, वो किस लोकेशन पर छिपे हुए हैं ऐसा वो किसी को प्रतीत नहीं होने देते थे, हमला करते थे और छिप जाते थे। लेकिन अब जो आतंकी जैश ए मोहम्मद के आ रहे हैं, इन्होंने पूरी एक नई रणनीति के तहत जो है वो यहाँ पर आतंकी हमलों को वारदातों को जो है वो अंजाम देने की कोशिश की। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये आप देखिए जैसे ये जंगल का इलाका है और जंगल के इलाके में वो गाँव बना हुआ है। इस गाँव में आतंकी आते हैं, बंदूक के नोक पर किसी के घर के अंदर घुस जाएंगे, जो सबसे आखिरी या पहला गाँव होगा, पहला घर होगा, उस घर के अंदर जबरन खाना खाएंगे, वहाँ रुकेंगे और जब जाना उनको होगा तब वहां से कहेंगे कि आप जाइए और सुरक्षाकर्मी या आर्मी या पुलिस की जो भी चेक पोस्ट है वहां बताइए कि जो आतंकी है वो हमारे घर पर आए थे। और ऐसा करते ही जैसे ही सुरक्षाकर्मियों की टीम यहां पर पहुंचती है तो वो आतंकी जो है उस जंगल के अंदर
पहले से ही घात लगाकर बैठे होते हैं। यानी कि जब पूरी सेना तरह की से टुकड़ी ऊपर सोच चढ़ रही होती समझकर है, आतंकी इन की तलाश घटनाओं में। को अंजाम दे रहे हैं और मोनिका बदली हुई रणनीति भी यहाँ पे नजर आ रही है। रमन, आपके पास हम लौट रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपने आतंकी घटनाओं का जिक्र किया, तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के बीच एक बार फिर से आतंकियों की नापाक हरकतें लगातार सामने आ रही है। किश्तवाड़ के चटरू में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से बहुत ज्यादा यहाँ पे मुठभेड़ नजर आई, जिसमें 2 जवान शहीद भी हो गए। हालांकि सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग में 2 आतंकियों को यहाँ मार गिराया है। आतंकियों की गोलीबारी में 4 जवान घायल भी हुए हैं, ये भी जानकारी मिली है। शहीद हुए जवानों में नायब सूबेदार विपिन कुमार गए और सिपाही अरविंद सिंह इसमें शामिल है, लेकिन जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये मुठभेड़ ऐसे वक्त में हुई जब 18 सितंबर को वोट डाले जाने हैं। 3 चरणों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रोसेस पूरी हो चुकी है और ऐसे वक्त में किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़। सेना से जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में जवानों की शहादत की जानकारी दी गई और यही वजह है कि सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर के अखनूर में इससे पहले भी 10 और 11 सितंबर की दरमियानी रात में हमने देखा था 2:35 पर पाकिस्तानी जवानों ने बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया। जवाब में बीएसएफ के जवानों ने भी फायरिंग की। गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान यहां घायल हो गया। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग होनी है। इससे 7 दिन पहले उधमपुर में एनकाउंटर और सीज फायर का उल्लंघन होता है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू संभाग की सभी 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जम्मू क्षेत्र लंबे समय से भाजपा का गढ़ रखा और पीएम नरेंद्र मोदी भी अब यहां पे दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनको लोगों को संबोधित करने वाले हैं। तमाम विकास की किस तरीके से आगे की राह होने वाली है, इस बात को वहां पे वो जिक्र करने वाले हैं। आतंकी घटनाएं सबके बीच लगातार हो रही है। रमन हमारे साथ मोनिका जुड़े हुए हैं। बिल्कुल रमन, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, जाहिर सी बात है कि जवानों के लिए भी, लेकिन ये समझना चाहेंगे आपसे कि क्या आप सेना के जवान अपनी रणनीति में कोई तब्दीली करेंगे, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक, पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, वक्त बेहद कम है और इसी के साथ लगातार आतंकी घटनाएं भी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आतंकियों ने अपनी रणनीति में तब्दीली लाई है, उसी तरीके से भारतीय सेना भी अब एक नई रणनीति के तहत जो है उन आतंकवादियों को चेस कर रही है, उनको मार गिराने की कोशिश कर रही है। उधमपुर में 2 दिन पहले जो 2 आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के मारे गए, उसको उसी नई रणनीति के तहत जो है वो मार गिराया गया। दरअसल जो जंगल का इलाका है वहाँ पर इस तरीके के गैजेट्स जो हैं वो भारतीय सेना ने प्लांट किए हैं, जिससे उनकी जो मूवमेंट होगी आतंकियों की उस पर ट्रैक किया जा सके, उनको ट्रैक किया जा सके। तो कई तरह के अब ऑपरेशन डिटेल्स बहुत ज़्यादा मैं अभी शेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि नई रणनीति के तहत बहुत सारे ऐसे इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं जो जंगल में छिपे हुए आतंकियों को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देंगे। और जो एक OGW का नेटवर्क है, जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है आतंकियों के पास, जिसकी मदद से वो वहां पर लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको मुहैया होती है, खाने पीने की चीजें मुहैया होती हैं, तो वहां पर वो लॉजिस्टिक सपोर्ट को कट किया जा रहा है। OGWs की गिरफ्तारी के बाद कई सारे OGWs जो है वो डोडा के देसा में जो एनकाउंटर हुआ जुलाई के महीने में, वहाँ पर जो है वो पकड़े गए। उसके बाद जुलाई के ही महीने में कठुआ के मचेड़ी और बदनोता इलाके में जो भारतीय सेना के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे, वहाँ पर भी करीबन 15 से ज़्यादा जो है OGWs को अरेस्ट किया गया है। तो रणनीति लगातार जैसे जैसे आतंकी बदलते जा रहे हैं, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी बदलते जा रहे हैं। लेकिन चैलेंजिंग उनके लिए इस बात को लेकर है कि आतंकी जंगल के अंदर छिपे हुए हैं। जंगल के अंदर रात में छोड़िए, दिन के समय में भी आपको जाते हैं तो साफ साफ नजर नहीं आता है, इतना ज्यादा घना जंगल है। वो जंगल, ऐसे जंगल जो है वो कहीं ना कहीं आतंकियों के लिए मददगार साबित होते हैं, उनके लिए पनाहगाह साबित होते हैं। और उन्हीं जंगलों का फायदा उठाकर आतंकी जो है वो किसी न किसी तरीके से आए दिन इस तरीके के हमलों को अंजाम देते हैं, जिसमें भारतीय सेना के जवानों को नुकसान होता है। अब भारतीय सेना ये चाहती है कि जंगल में जाए बिना उनको जंगल से बाहर निकाला जाए, तो उस रणनीति पर जो है वो लगातार काम किया जा रहा है ताकि अपना कोलेटरल डैमेज किए बिना उन आतंकवादियों को ढेर किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से चुनाव अब सिर पर आ चुके हैं, 18 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है और इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में इस समय सबसे ज्यादा आतंकवाद फैला हुआ है जम्मू प्रांत के अंदर, जिसमें किश्तवाड़ और डोडा का इलाका है, उसी इलाके में करीबन 4 से 6 सीटें जो हैं वो इस इलाके से आती हैं जहां पर मतदान होना है। तो आप सोचिए, यहाँ पर इंटेलिजेंस इनपुट भी गैदर किए गए हैं
कि आतंकी के रडार पर, आतंकियों के टारगेट पर इस समय भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेस जो हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस हैं, वो उनके रडार पर हैं। भारतीय जनता पार्टी जो रैलीज कर रही है, जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वो उनके रडार पर, और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या जो नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, वो भी आतंकियों के रडार पर हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सुरक्षा कर्मियों के पास इंटेलिजेंस इनपुट है, लेकिन अब इन्हें रोकना जो है वो अपने आप में एक बहुत चुनौती भरा हुआ होगा, क्योंकि कोलेटरल डैमेज को बचाते हुए उन आतंकवादियों को ढेर करना है। इसीलिए इन आतंकियों को जो है वो एक कॉर्नर किया जा रहा है, ताकि ये सिविलियन इलाके से दूर जाएं, जहां पर इनके साथ ऑपरेशन किया जा सके, क्योंकि सिविलियन इलाके के आसपास अगर एनकाउंटर होता है तो वहां पर सिविलियंस के हताहत होने की चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो वहां बिल्कुल ठीक कहा रमन आपने, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।